नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल और आज हम पहुंच चुके हैं सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज में। यहां पे आज सेंट सोल्जर ग्रुप इंस्टीट्यूशन की तरफ से उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन बच्चों ने अपने ब्रिलियंट मार्क्स प्राप्त किए हैं, टॉप किया है। तो चलिए देखते हैं खास आज का ये फंक्शन जिसमें भागीदारी रहेंगे सेंट सोल्जर ग्रुप इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन मिस्टर अनिल चोपड़ा जी और चेयरपर्सन मिसेस संगीता चोपड़ा। तो चलिए देखते हैं खास आज का एक सेरेमनी फंक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सर, एमडी श्री कर्नल, आपके आने से आई है कुछ ऐसी बहार कि दिल बस मांगे आपके लिए खुशियां बेशुमार। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी, चेयरपर्सन मैडम श्रीमती संगीता चोपड़ा जी, एमडी श्री मनहर अरोड़ा जी, एमडी कर्नल श्री आर.के. खन्ना जी, इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर साहिबान, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स तथा अन्य मेहमानों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कृपया तालियों से आप भी उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। हमारा संस्थान यंग, वाइब्रेंट और रिस्पॉन्सिबल कल्चर के लिए जाना जाता है। इस लार्ज एजुकेशनल ग्रुप की शुरुआत एक नन्हे पौधे से हुई जिसे हमारे आदरणीय श्रीमती शांता चोपड़ा जी द्वारा लगाया गया था और आज ये पौधा हमारे चेयरमैन सर श्री अनिल चोपड़ा जी व चेयरपर्सन मैडम श्रीमती संगीता चोपड़ा की अथक मेहनत लगन से एक सुंदर बगीचा बन गया है। आज सेंट सोल्जर एजुकेशनल सोसाइटी नॉर्दर्न इंडिया का लीडिंग एजुकेशनल ग्रुप बन चुका है जिसमें 42,000 स्टूडेंट्स, 35 स्कूल्स, 22 कॉलेजेस और 57 सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन दी जाती है, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, लॉ, टीचर एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ITI, फैशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आर्ट, कॉमर्स, साइंस तथा पब्लिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स बेस्ट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि हम सभी को गौरवान्वित करने वाले स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत के साथ साथ उनके प्रदर्शन की सराहना और सम्मानित उन्हें किया जा रहा है। मिसाल पेश की है इन टॉपर्स के लिए। जिंदगी एक राह है, हर चाह की एक राह है, हर राह का एक उद्देश्य है, हर उद्देश्य की एक मंजिल है, हर मंजिल के पीछे छिपी कामयाबी है, हर कामयाबी के पीछे छिपी है वो है बस मेहनत। और इन स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स और संस्थान का नाम रोशन करते हुए टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल के इन टॉपर्स को ऑनर करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि फ्यूचर में भी ये स्टूडेंट्स ऐसे ही क्षेत्र में टॉपर्स बने रहेंगे तथा सेंट सोल्जर ग्रुप्स का नाम रोशन करेंगे। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः
इंस्टीट्यूशन के कैंपस डायरेक्टर मैम श्रीमती वीना दादा मैम, मेरे सामने जो एक कर्मठ जोड़ी बैठी हैं वही श्रीमती चोपड़ा और श्री चोपड़ा जी, अनिल चोपड़ा जी और संगीता चोपड़ा जी, एक कर्मठ और कार्यशील जो जोड़ी है। हमारे एमडी साहब हमारे कैंपस के जो बहुत खास हैं लॉ कॉलेज के डायरेक्टर शर्मा साहब, कर्नल खन्ना, मैडम अलका, मेरे बहुत से अन्य डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स जो नीचे बैठे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, और ख़ास तौर पर ये दो स्टार्स आगे बैठे हैं मेरे, एक जिन्होंने खेल कूद में बहुत नाम कमाया है और दूसरा जिसने पढ़ाई में बहुत 99% लिए हैं और बुक भी लिखी है। मैं उन सब का अपने प्रांगण में, चोपड़ा साहब और मैडम चोपड़ा का उनके प्रांगण में स्वागत करती हूँ। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। मैम श्री अनिल चोपड़ा जी के माता जी श्री शांता चोपड़ा अकेली चली छोटी सी जगह से, और आज देखो कितना काफिला है सर। कभी हम कहते हैं 42,000 स्टूडेंट्स हैं, 10 इंस्टीट्यूशंस हैं, 70 स्कूल्स हैं, 42 स्कूल्स हैं, और आज मेरे सामने वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है अपने एग्जामिनेशन में जो अभी अभी CBSE के हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने लिए जोर से ताली बजाओ, इससे बड़ा सम्मान नहीं होता। बहुत बार मौका मिलता है आप सबका स्वागत करने के लिए, लेकिन आज ये खास है क्योंकि मैं एक यंग जनरेशन को, एक यंग बच्चों को वेलकम कर रही हूँ, और उनके साथ उनके गुरुओं को, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। उनके प्रिंसिपल साहिबान, उनके टीचर साहिबान और उनको गाइडेंस देने वाले हमारे जो फर्स्ट रनर्स हैं, जो पहली रो में बैठे हुए हैं, वो सब बैठे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 2-4 बातें हैं जो मैं स्वागत में ही कहना चाहती हूँ। जो दरवाज़ा होता है वो घर से बड़ा छोटा होता है, जो ताला होता है वो दरवाजे से भी छोटा है, और जो चाबी होती है वो ताले से बहुत छोटी होती है, लेकिन एक चाबी से सारा घर खुल जाता है। आज आपको वो चाबी मिल गई है, आज आपके पास एक की मिल गई है। आपको कहते हैं ना, व्हाट आर द की क्वेश्चंस, व्हाट आर द की आंसर्स, व्हाट आर द की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो की आपके पास है और आपके आगे खुला आसमान है। आपने बहुत ज़्यादा आगे जाना है। जिनको आपको मैं एक बात बता दूं कि ठहर जाओ तो बस्तियों में भी नहीं है रास्ता, चल पड़ो तो पानी में भी रह गुजरो। अगर आप कहीं ठहर जाते हैं तो आप कहीं रास्ता नहीं बना पाते, चाहे वो बहुत घना लोग हो, सब आपके पास हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं बनता। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो और अगर आप चल पड़ो, इच्छा भी नहीं, चल पड़ो, तो आपके सामने रह गुजर लंबा, पानी में भी है। पानी में चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास एक ऐसी की है कि आप पानी में भी चल सकते। मुझे नहीं पता आप आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ नॉन मेडिकल्स हैं, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं। सबने अपना अपना रास्ता चुनना है। तो सबसे पहले तो आप अपना ठीक रास्ता चुनो, ये मेरी कामना है, और ये आपका स्वागत भी है, ये आपका वेलकम भी है कि आप ठीक रास्ता चुनो। और दूसरा, उस रास्ते में बुलंदियों पे जाओ, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है सिर्फ एक बात, सेल्फिश होना। आप कहोगे मैम कितनी गलत बात कर रहे हैं इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े मंच पे। सेल्फिश किस लिए? फॉर योर एम्बिशन, फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, फॉर टेकिंग नॉलेज, फॉर टेकिंग एडवाइस, फॉर टेकिंग ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग। उसमें सेल्फिश होना, आगे बढ़कर सब कुछ करना। आप उस रास्ते में ऐसे बढ़ो, ऐसे आगे चलो कि मैं सबसे आगे जाना चाहता हूँ।
लेकिन बेटा वो जो कंपटीशन में आप जा रहे हो, कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, अपने पूरी जी जान लगा दो, लेकिन साथ ही साथ एक बात याद रखना कि जब हम अपने फोकस को कंट्रीब्यूशन में चेंज कर देते हैं तो लाइफ सेलिब्रेट हो जाती है, सेलिब्रेशन हो जाती है। अगर आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ का उत्सव मनाना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो जिस पर आपने फोकस किया है उसको कंट्रीब्यूशन में बदल दो। कंट्रीब्यूशन किसके लिए? अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, अपने अध्यापकों के लिए। जो सीखो उसको कंट्रीब्यूशन में बदलकर उसको उसी में लगा दो। यही आपकी इच्छा होनी चाहिए, यही आपकी कामना होनी चाहिए, यही हमारी भी कामना है कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि समाज को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो कि हम सबकी जिंदगियां एक सेलिब्रेशन हो जाए। इंजीनियर बन जाए, पॉलिटेक्निक में चले जाएं, IT में चले जाएं, जो आजकल बहुत है। हो सकता है कुछ बच्चे ये भी सोचें कि मुझे तो बाहर ही जाना है, पर जहाँ भी जाओ अपना रास्ता इस तरह से बनाओ कि हम अपनी जिंदगी को आपके ऊपर डिपेंड करके चलें। धन्यवाद। Today is an occasion whereas we feel proud. The principal must be on the top of the world of their achievement. They must have labored hard to come to achieve a target. Target may be your division, target may be your collection of funds, target may be overall development of the school. All they have achieved, but that's not the end. It should not be an end. You must keep on doing it so that every time whenever this function comes, you are there. I would like to speak to the children
especially 10th and 12th class. Very crucial year for both the children, both the classes. The 12th class, they have to select a particular stream. They have to select a mode of living in their life on their own feet. Maybe arts, maybe medical, non-medical, or commerce, or any other stream. Mostly the children at this stage make a mistake. I must warn you. My friend has gone in this particular stream, so I must also go. Don't commit this mistake. Have some introspection. Find out what is my taste, my attitude, my aptitude, and its future. Where will I stand after I pass out all these courses? Then you will come to a correct decision. You have opted for a medical line, go to a doctor, take his advice. He will tell you pros and cons. You want to go to a CA, go to a CA. You want to do teaching profession, go to your principal or the teacher whom you like. You want to adopt an army profession, go to an army officer. You want to go to police, go to a police officer, he will tell you what is right and what's wrong. Going for some advice that will pave the way for you for 12th class afterwards. So for the 10th class students are concerned, remember one thing. Now it's a crucial that you have to go for medical, non-medical, arts or commerce. Don't go, as I said, for 12th class, don't go because my friend has gone in that, I must go there. Have some introspection. Find out where you stand. Accordingly make a decision, you will be very successful. However, you have given us honor by achieving a good result. You have given honor to your parents by achieving this result. Above all, you have given honor to your school and the principal and the teacher. God bless you and always be on the top. My blessing, society blessing will always be. Thank you very much. पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डायरेक्टर सेंट सोल्जर एडमिशन एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस। I'll start up with the international studies program. जैसे सर ने बताया, it is very important to choose the right program after +2. हमारे में से, स्पेशली पंजाब के बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ब्लंडर्स करते हैं. I'm sorry, I'm using a harsh word. ब्लंडर का मतलब क्या होता है? आप अपनी जिंदगी में बहुत हाइट डिजर्व करते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ अ वन रॉन्ग डिसीजन यू लैंड अप एट अ रॉन्ग प्रोफेशन. देन देयर इज नो गोइंग बैक. आप सोचते हो कि काश मैंने किसी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग कराई होती और एक करेक्ट प्रोफेशन में अपने आप को आगे बढ़ा होता, तो शायद आज ये मुझे दिन देख लेना पड़ता. तो दो स्टूडेंट्स हु हैव अ ड्रीम ऑफ मूविंग अब्रॉड फॉर योर इंटरनेशनल स्टडीज, उनके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं. स्पेशली कनाडा, जितनी हमारी टीम कॉलिंग करती है, तो बच्चों में एक बहुत बड़ा क्रेज है कि दे वुड वांट टू मूव टू कनाडा, राइट? तो कनाडा हम क्यों जाएं? बिकॉज कनाडा इज द ओनली इकोनॉमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसका विजन है कि अगले उन्होंने 3 सालों में कम से कम 1 मिलियन लोगों को PR देनी है. तो इफ यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, इट इज इम्पॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे योर रिजल्ट शुड बी गुड. तो मैं बच्चों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा. हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है. ਅਸੀਂ अपनी जिन्नी भी काउंसलिंग करवाने हैं, अनफॉर्चुनेटली एक पेड प्रोग्राम्स होंगे आइदर PTC चैनल पंजाबी या दूरदर्शन पे. कोई ना कोई एजेंट आता है, वो पेड प्रोग्राम होता है. आप ध्यान से देखिएगा, पेड प्रोग्राम मतलब क्या है? उस एजेंट ने पैसे दिए हैं उस प्रोग्राम को करवाने के लिए. ठीक है जी, प्लीज हमने इस चीज से बचना है. हमारे बच्चों के माइंड में जो 80s और 90% वाले अच्छे बच्चे हैं, उनके माइंड में बहुत गलत धारणा फीड की गई है. इससे हमारे बच्चे वो अचीवमेंट्स, वो हाइट अपनी लाइफ में नहीं ले पाते. वो धारणा बेसिकली क्या है कि आप 2 साल का डिप्लोमा करो कनाडा में, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा. क्या मिलेगा जी? 2 साल का डिप्लोमा करो, की मिलेगा जी? 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा. एक बच्चे की जिंदगी बदल दी. कितने जी? एक बच्चे की जिंदगी बदल दी. We would believe our job is done. Those students who are 80-90%, please do not get into a diploma program in Canada. We have a better option for you. हमारा सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का टाई अप हुआ है. प्लीज मूव फॉरवर्ड, प्लीज मूव फॉरवर्ड. वहाँ प्रोग्राम्स आएंगे.
सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का टाई अप हुआ है कनाडा की कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आपको बता दूं, डिग्री कनाडा में सिर्फ यूनिवर्सिटी दे सकती है, और यूनिवर्सिटी भी दो तरह की होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मतलब जिसकी फंडिंग कनाडा की गवर्नमेंट करती है। तो जिसको कनाडा की गवर्नमेंट फंड करती है, एक तो उनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट ज़्यादा होती हैं, उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा होती हैं, और कल को अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं सेम प्रोग्राम के लिए बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज इन कनाडा। सो प्लीज गेट इनटू अ डिग्री प्रोग्राम, नॉट ए डिप्लोमा प्रोग्राम इन कनाडा। दूसरी चीज, बच्चे हमसे कहते हैं सर मेरे पास 4 साल ना लानू पैसे नहीं है। तो इसी चीज को बीट करने के लिए सेंट सोल्जर ने एक वंडरफुल, एक अगर हम बात करें ड्रीम शुरू किया था इन द ईयर 2018। देखिए जी, आई हैव लिव्ड माय लाइफ इन बॉम्बे, आई हैव स्टडीड इन साउथ बिकॉज माय डैड वाज विद इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी। तो मैं पूरे शायद देश को जानता हूँ। मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि हमने अपनी मेंटल कंडीशनिंग किया बस कनाडा जाना। अवर जॉब इज नॉट टू गो टू कनाडा एंड डू लेबर। हमने वहां जाके जो चाइनीज बच्चे, प्लीज डू नॉट डू दिस ब्लंडर अगेन, आई एम रिपीटिंग, विल गेट इनटू पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। वी हैव 4 प्रोग्राम्स ऑन बोर्ड। हमारे 4 प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स पार्ट प्लीज, साइंसेस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी डिसिप्लिन से आप ये 4 प्रोग्राम्स कर सकते हो। फर्स्ट प्रोग्राम जो मेरा फेवरेट है उसका नाम है बैचलर्स इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। और मैं प्राउड वाली चीज बताऊं, सेंट सोल्जर के लिए सबसे प्राउड वाली चीज क्या है, वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम इन द ईयर 2018, तब से ये आई एम बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। 2018 से आज तक हमारा सेंट सोल्जर का एक भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ। वी हैव अ 100% ट्रांसफर रिकॉर्ड। मार्केट रिकॉर्ड आपने सुना होगा, 60% रिजेक्शन रेट थी, 80% थी, हमें कोई मतलब नहीं है। टिल नाउ वी हैव मैनेज्ड 100% ट्रांसफर रिकॉर्ड। और एक सबसे बड़ी चीज है, इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम वी हैव अ रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी ऑन बोर्ड। इस यूनिवर्सिटी का एक रिकॉर्ड है स्पेशली सेंट सोल्जर के साथ, पिछले साल को छोड़ के प्रीवियस ईयर्स का ये रिकॉर्ड क्या है कि हमारा आज तक हर एक बच्चे को 5000 कैनेडियन डॉलर्स स्कॉलरशिप मिली है। 5000 कैनेडियन डॉलर्स एंड इट्स एन अचीवमेंट। सो आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली बेस्ड है एबट्सफोर्ड विच इज इन ब्रिटिश कोलंबिया, जो अमेरिका कनाडा की बेसिकली बाउंड्रीज पे है। दूसरा जो हमारे पास प्रोग्राम है वो है रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी, अगेन इट्स इन विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया। इनके हमारे जो प्रोग्राम्स इनके साथ चल रहे हैं, बीए इन ग्लोबल टूरिज्म मैनेजमेंट। देखिए हमने जो प्रोग्राम चूज किए हैं ना वो बड़े ध्यान से लोकेशन वाइज चूज किए हैं। जो हमारी कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी थी वो अमेरिका के बॉर्डर पे पड़ती है। उसका एडवांटेज बेसिकली हमारे बच्चों को कैसे हुआ मैं बता दूं, हम कितना माइन्यूटली सोचते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप पहले आए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो H1B वीजास थे IT प्रोफेशनल्स के लिए उनको होल्ड पे डाल दिया था। अब जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल द IT कंग्लोमरेट्स हैं यूएस के, उनको मैन फोर्स प्रोक्योर करने में वर्ल्ड ओवर से, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, वर्ल्ड ओवर से बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस 25 to 30% ऑफ ऑपरेशंस उन्होंने एबट्सफोर्ड पे शिफ्ट कर दिए। तो इससे क्या है, जो भी बच्चे हमारे IT फील्ड में जाना चाहते हैं, ये बेसिकली एरिया क्या है, अमेरिकन्स दे ड्राइव काम करके कनाडा में वापस अमेरिका में जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी हमने वहाँ रखी है। जो दूसरी यूनिवर्सिटी होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा सेकंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, और इस टूरिस्ट स्पॉट की जो कैपिटल है विक्टोरिया, ये यूनिवर्सिटी वहाँ है, ताकि हमारे बच्चों को पहले 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम करना मिलता था, अभी आपको 40 आवर्स अलाउड हो गए हैं, ताकि आपको वहाँ जॉब सोर्स करने में, आपको वहाँ अपनी डेली एक्सपेंडिचर निकालने में 1% भी प्रॉब्लम ना आए। और अगेन द लास्ट प्रोग्राम वी हैव फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, वी हैव BBA इंटरनेशनल प्रोग्राम। तो ये यूनिवर्सिटी इट्स लाइक अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा यू कैन से। साल में इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक इनटेक है, और इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है 6.5 इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। और मैं सबसे प्राउड वाली बात कहूँ, जो हमारे फर्स्ट बैच बच्चे कंप्यूटर साइंस के गए थे, वन गर्ल, शी बेसिकली कपूरथला को बिलोंग करती हैं,
She basically got a job offer of 8,000 Canadian dollars. 8,000 Canadian dollars को आप मल्टीप्लाई करो 61-62 से, 5 लाख रुपया महीना स्टार्टिंग सैलरी वो हमारी बच्ची की है, एंड शी हैज जस्ट स्टार्टेड। तो सेंट सोल्जर आपकी इस प्रोग्राम में कैसे हेल्प करता है? जो आपका बेसिक फाउंडेशन है फॉर द इनिशियल 2 years, दैट वुड बी टेकन केयर बाय अस। 3rd and 4th year जब आप मेच्योर हो जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, देन यू विल बी शिफ्टेड टू कनाडा। और इसी प्रोग्राम का मैं फिर से कह रहा हूँ, दो स्टूडेंट्स हु हैव 80 or 90%, प्लीज डू नॉट गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू अ डिप्लोमा और ए प्राइवेट कॉलेज। ठीक है जी। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। साडा काम सीगा अपने चेयरमैन सर, एमडी सर, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए नई नई चीज़ें लेके आएँ, सो दैट वी ब्रिंग चेंज इन आवर स्टूडेंट्स। हम डोमेस्टिक प्रोग्राम में से तो बहुत बच्चे हमारे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में IAS, IPS अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो इंटरनेशनल प्रोग्राम में भी हमारा सेंट सोल्जर का डंका चल रहा है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है नॉर्थ इंडिया में जिसके आज तक 100% ट्रांसफर कॉस्ट। Can I have the domestic PPT please? So last one. Yeah. So we'll start with the domestic part. थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू कर दूं, जैसे मैं आपके स्कूल में भी आया था, हमने डोमेस्टिक प्रोग्राम्स की बात की थी। कैन आई हैव द डायरेक्टली द डोमेस्टिक प्रोग्राम्स प्लीज? सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक प्रोग्राम्स, सो दैट इज वंडरफुल। सेंट सोल्जर, जैसे मैम ने भी अपने इनिशियल स्टार्टअप में कहा था, वी हैव एक यूनिवर्सिटी में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, कोर मेडिकल MBBS को छोड़ के हमारे पास सारे प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि ये कॉलेज है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट है। और मैं सबसे प्राउड वाली चीज़ बताऊं, लास्ट ईयर वी मैनेज मोर देन 5,000 एडमिशंस, मोर देन 5,000 एडमिशंस। ये हमारे बच्चों का ट्रस्ट है जिसको हम दिन ब दिन आगे लेके जा रहे हैं, और आई एम वेरी श्योर दिस ईयर वी आर गोइंग टू बीट द प्रीवियस रिकॉर्ड आल्सो। और जो भी बच्चे अक्रॉस द रूट्स, इसमें चेयरमैन सर का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज सर ने हमें ये लिवरेज दी है, एडवांटेज दिया है कि वी आर ऑफरिंग द फ्री बस सर्विस। ये मैंने पहले भी इवेंचुलाइज किया था सारे टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ में स्कूल्स में, तो ये एक बार मैं फिर से इसको रीइटरेट कर दूँ अपने पॉइंट को कि हम ऑफर कर रहे हैं फ्री बस सर्विस फ्रॉम ऑल द रूट्स। तो सेंट सोल्जर या नॉन सेंट सोल्जर वाले बच्चे को 1 रुपया नहीं देना व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स हैं जो स्पेशली बच्चों को भी ये चीज़ पता चले, बेटा क्या हो रहा है अभी मार्केट में। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बिकॉज वी आर इनटू दिस फील्ड ऑफ एजुकेशन। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऊपर 500-500, 700, 800 करोड़ का लोन है। जो प्रोग्राम सेंट सोल्जर 15-16,000 में कराता है, वो सेम प्रोग्राम कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपसे 25-30,000 पर सेमेस्टर फीस लेंगे। तो हमको ये हमारा ये सोचने का तरीका है, हमारा मार्केटिंग तरीका है कि ये जो कॉस्ट एडवांटेज है ना, व्हाई शुड यू पे फॉर द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। मैं किसी A और B प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्डिंग का कॉस्ट एक स्टूडेंट क्यों भरे? या आप YouTube में ऐड देखते हो, Facebook पे ऐड देखते हो, बच्चे कहते हैं सर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत बढ़िया है, तो मैं उनको पूछता हूँ, मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है, बेटा आप ये क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं सर उसकी मैंने ऐड है ना YouTube पे देखी है। तो मैं उसको यही बोलता हूँ, बेटा ये जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उनके फीस स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करना, ये सारे जो ऐड के पैसे हैं ना, वो कहाँ से निकालेंगे? हमारी पॉकेट से। तो बी वाइज वी चार्ज वेरी नॉमिनल फी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और जो हमारा कैंपस है, लश ग्रीन कैंपस है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ यूनिवर्सिटी। और फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्व्स। जिस कॉलेज में भी आप बैठे हैं ना, पूरे ग्रुप की अगर पहचान आपने देखनी हो ना, सिर्फ बाहर जाएंगे आप, वहाँ रोल ऑफ ऑनर होंगे। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि इस कॉलेज के बच्चे IAS, जजेस, अगर मैं बात करूं सरकारी वकील, किस किस पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं, ये हमारी स्टाफ के, हमारे लोगों की मेहनत है, जो विच आई एम वेरी श्योर इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स। तो कुछ प्रोग्राम्स जो मैंने स्कूल में भी बताए थे, बेटा आप सबके सीट पे ना एक पैम्पलेट पड़ा होगा, उसके बैक पोर्शन आप देखेंगे, सारे प्रोग्राम्स मेंशन्ड हैं जो सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास है, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू फार्मेसी टू मैनेजमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, सारे प्रोग्राम्स उस पैम्पलेट में मेंशन्ड है।
हमने आपको स्कूल्स में भी आके प्रेजेंटेशंस दी थी. Once we are done with the today's intervention, if any one of you wants any sort of information or counseling, please free to contact me so that we can solve your query in that regard. So before I do wind up for the day, thank you so very much, and once again we are really proud of you, proud of कि आपने हमें ये आज खुशी वाला दिन दिया. Thank you so very much. चेयरमैन सर के एक और बड़ा दिल की मैं बात कर दूं. Those students who have more than 50% marks, they'll be attracting a 75% marks. Sorry, they'll be attracting a scholarship of 50%. Transportation free कर दी, scholarships दे दिया. तो उसे एक बार साढ़े को काउंसलिंग आओ, जो रेस्ट पार्ट होगा वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं. ठीक है. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ 75% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ. Thank you so very much. Now may I request Manan sir, the Managing Director of Saint Soldier Group of Institutions, to please come over and say a few words. आज बहुत ही सौभाग्य वाला दिन है कि हमारे सामने हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य बैठा हुआ है. वो उज्जवल भविष्य जो पूरे भारत का है, वो भारत देश जिसके हम नागरिक हैं और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है. और स्टूडेंट्स आज आपने 10th क्लास में और +2 क्लास में अच्छे नंबर लेके अपनी एक पहली जिम्मेदारी जो है वो अपने देश के प्रति निभाई है. अपनी जिम्मेदारी निभाने की खुशी में एक बार जोर से हाथ ऊपर उठा के अपने लिए तालियां मारिएगा. हाथ ऊपर उठा के अपनी जिम्मेदारी पूरी की है आपने आज पहली अपने देश के लिए. मैं हमारे चेयरमैन सर श्री अनिल चोपड़ा जी का, मैडम संगीता चोपड़ा जी वाइस चेयरपर्सन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हमें अनुमति दी कि जिसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित कर सकें, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उनको और बढ़ावा दे सकें. ऐसी आशा से, ऐसी इच्छा से इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया गया. और बहुत गर्व की बात है कि सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है, सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है. और मुझे बताते खुशी होती है कि इस बार CBSE के +2 के स्टूडेंट्स हमारे सेंट सोल्जर के कितने होंगे? कोई गेस? एनी गेस? इस बार सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल्स, सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के +2 के बच्चों ने कितने बच्चों ने अपील किया होगा? प्लीज एनी गेस? गेस कम ऑन गेस. एनीवन? बेटे बोलो, कम ऑन यार. एनी गेस? 100, 200, 300, 400, कितने? बोलिए. More than 1700. More than 1700. और 1700 क्या से कितने परसेंटेज बनता है? 3 से 4%. पूरे पंजाब का 4% अगर देखा जाए तो हमारा सेंट सोल्जर है ना गर्व की बात हमारे लिए. और उसका रिजल्ट क्या आया है? 100%. क्या रिजल्ट आया है? 100%. हमसे आगे कौन है? कौन है सबसे आगे? सबसे आगे हम हैं. सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है. सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा से एक प्रयास करता रहा है कि किस तरीके से हम और आगे बढ़ते रहें. हर साल हम अपने लिए टारगेट तैयार करते हैं और उस टारगेट को हम पूरा करते हैं. पिछले साल भी हम पूरे रीजन में सबसे ज्यादा एडमिशंस हमारे ग्रुप में हुई थी, 5000 से ज्यादा. इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं इस पूरे टारगेट को और तोड़ा जाए. पिछले साल हमने
2 नए स्कूल खोले, एक नया कॉलेज खोला। इस साल भी हम पैरामेडिकल कोर्सेज ले रहे हैं, एक नया कॉलेज खोल रहे हैं। तो जब अगली बार जब हम आपके साथ मिलेंगे, जो 10th वाले बच्चे हैं या +2 वाले बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हमारे को मिलेंगे, तो जो 57 इंस्टीट्यूशन है वो 60 हो चुके होंगे। तो हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं काम करने के लिए। हमारी कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारे पास जितने लोग हैं, अगर 3000 हमारे पास एम्प्लॉई है तो 720 घंटे हम रोज काम करते हैं। 720 घंटे हर रोज हम काम कर रहे हैं और इसको सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को हम आगे लेके जा रहे हैं और यही इच्छा हम आपसे रखते हैं। आज जब आपने इतने अच्छे नंबरों से लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया, आपने स्कूल का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया, इससे बढ़ते हुए आगे चलकर आप अपनी मंजिलों तक पहुंचे, इसके लिए आपको गाइडेंस भी दी गई, आपके स्कूल्स में आपकी गाइडेंस दी गई। इसी के साथ मैं आपको एक शब्द जो है जोड़ना चाहूंगा, एक सेंटेंस जोड़ना चाहूंगा। जैसे मैम ने कहा बी सेल्फिश, अपने लिए सेल्फिश बनिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कुछ कर सकने की हिम्मत को जगाइए। पहले आपको जागना होगा, कुछ करने की इच्छा शक्ति रखनी होगी। अगर इच्छा शक्ति होगी तो ही कुछ होगा। तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, तब आपको कोई भी चीज आराम से मिल जाएगी, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी। हम आप सबके लिए, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप सेंट सोल्जर के कॉलेजेस में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की ओर जा रहे हैं। कोई भी नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, मुझे कहते हुए गर्व होता है, मान होता है कि जिसके पास इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो। हम इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन अगले महीने सर के कार्यक्रमों से, मैम के कार्यक्रमों से होगा, जिसके अंदर शूटिंग रेंज होगी, जिसके लिए हमारे ओलंपिक जो है ये भी बनेंगे वहां पर। आप सभी को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपकी परफॉर्मेंस के लिए। इन बच्चों ने जो इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, हम तो हंसते होते हैं कि जितने नंबर आप लोग ले लेते हो या इस वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, किसी की नहीं कहता, कि अगर आज मुझे पढ़ना पड़ जाता तो मैं शायद पास भी ना होता। तो इतनी मुश्किल पढ़ाई के करने के बाद आपने इतने ज़्यादा नंबर लिए, ये रियली आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे ज़माने में तो जब हमारे 10th में मेरे 69% नंबर आए थे, अभी हम बात कर रहे थे रीना मैडम के साथ, उनके भी 69 थे, उनके भी 68, हमारे सारे, तो मैं सेकंड आया था, ठीक है जी, 69% लेके। तो आज देख लीजिए 99%, 98% आपकी मेहनत है, आप सब लोगों की मेहनत है और वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हम अपने प्रिंसिपल्स के लिए मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। मेरे प्रिंसिपल साहिबान ने, मेरे टीचर साहिबान ने मेरे बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करी है। मैं सारे प्रिंसिपल्स का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इतनी अच्छी मेरे बच्चों को पढ़ाई दी ताकि वो इस काबिल निकल सके, और आगे भी मैं इच्छा रखता हूँ कि मेरे बच्चों को इसी तरह से आप पढ़ाइए और अच्छी शिक्षा को दे सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखियां विच कजला ना पाउंदी, ना लगदी जाग मोहब्बतां दी, दिल ना लाउंदी ना बचतांदी। मेरा रूप चना दिया लहरा, रूप चना दिया लहरा क्यों बिच दरिया नहीं जाता। तू गहरा नल हंसदा वेख के दरिया नहीं जाता वे, तू गहरा नल हंसदा वेख के दरिया नहीं जाता।
वे उदों मोह वाला सी करदा गल गल ते कहंदा सी नी मेरा तेरे बिन नहीं सरदा गल गल ते कहंदा सी नी मेरा तेरे बिन नहीं सरदा हुण क्यों तैथों प्यार उतारा भरिया नहीं जाता तू गैरां नाल हसदा वेख के जरिया नहीं जाता वे तू गैरां नाल हसदा वेख के जरिया नहीं जाता वे तू गैरां नाल हसदा वेख के जरिया नहीं जाता ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਸਜਣਾ ਗਈ ਓ ਨਾਗਣ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਸਜਣਾ ਗਈ ਓ ਨਾਗਣ ਵਾਂਗੂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सर श्री अनिल चोपड़ा जी से कि वो आए और बच्चों का साथ बढ़ाएं। Saint Soldier Group of Institution, the Vice Chairman, Mrs. Sangeeta Chopra, Managing Director Manna Arora ji, Managing Director Colonel Khanna, different schools, the directors, principals and the leaders of the schools. तो मेरे प्यारे बच्चे, जिस तरह उन्होंने मनोज जी ने भी दसाया कि 1700 स्टूडेंट्स ने ये साढ़े प्लस टू का एग्जाम दिता है नॉट ए सिंगल स्टूडेंट जो फेल हो जाए 100% रिजल्ट और मोर दैन 70% स्टूडेंट्स है जिन्हों के 70% तो ऊपर नंबर आ बच्चों के उज्जवल परिश्रम देखदे हुए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ 85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਬੱਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ 100% ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੱਜ ਹੈ ਇਹ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ तो मैं साढ़े पिछले ला कॉलेज का फंक्शन से महेश ग्रोवर जी हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस इस सैट के मिलता ये लगता है कि आने वाले वक्त के सारी जुडिशरी जी है सेंट सोल्जर की आगे बढ़ी हो जाए
ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IAS IPS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ $16 ਵੇਜਿਸ ਆ ਤੇ $4-4, $5-5 ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਏ ਲੀਡਰ। ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 50 ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ 50 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰਾਈ ਦਾ ਉਹ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਬਣਾਈ।
चलो उसे मेड इन यूएसए लिख दे दी। हाँ, मेड इन यूएसए। आज कनाडा सब क्यों इनकरेज करते हैं? हिंदुस्तान तो 7 गुना बड़ा एरिया वा कनाडा। वो राज्य सिर्फ 3 करोड़ की आबादी है। सारा एरिया उजाड़ दिया। कनेडियन लीडर्स ने देखा कि किहड़े आदमी जड़े आ उन्होंने इत्थे लिआंदा जाए कि साडा मुल्क जिहड़ा वा उहनूं असीं फर्टाइल बना सकते हैं कि उन्होंने पंजाबी चुने। हुण एग्रीकल्चर दे विच उन्होंने नवा वीज़ा शुरू किया कि एग्रीकल्चर वास्ते असीं वीज़ा देवांगे। तो बेटे जो तुहाडे च कैलेबर हैगा, जो जन्म जमानतरू कैलेबर हैगा, आपां उहनूं एक्सप्लोर करना मिसगाइड नहीं। चाहे असीं इत्थे बिजनेस करना है, चाहे असीं वकालत करनी है, चाहे इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, जड़े भी फील्ड या असीं गवर्नमेंट जाना, जड़े भी फील्ड जाना, ये मन बना के जाना कि उस फील्ड का मैं लीडर हूँ। तो यही कहता हुआ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना अपने सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इन्ने अच्छे मार्क्स लैके +2 का 10th के विचों उन्होंने पास आउट किया। और मैं उन्होंने स्कूल्स के लीडर्स, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर, गुरु के उत्ते होंदा कि वह शिष्या ने कितने पहुंचे। तो उन्होंने मैं मुबारकबाद देना और एक कामना करना है कि आने वाले वक्त दे विच तुसीं जिथे भी जगह पे रहोगे वो अपने पेरेंट्स का और सेंट सोल्जर का नाम ऊंचा करोगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन मैम श्रीमती संगीता चोपड़ा जी से कि वो आपको इनकरेज करें। We are really blessed to have you all here. खुल जाएंगे सब रास्ते, मुश्किलों से लड़के तो देख, जो इच्छा है वो हासिल होगी, तो जिद पे तो अड़के तो देख। क्योंकि आज यही एक आपको मैसेज दिया मैम ने कि आप सेल्फिश बनिए। हाँ, सेल्फिश मीन्स कि आप अगर अपने जुनून के लिए सेल्फिश हैं, आप अपने कर्म के लिए सेल्फिश हैं, तो यू विल गेन एनीथिंग और एवरीथिंग इन योर लाइफ। और ज़िंदगी में एक ही बात मैं कहूँगी कि जब भी आप अब इन गुरुओं से पढ़ के जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाएं, अपनी छाप छोड़ें और अपने आप को इतना जिंदा दिल बनाएं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके हर जगह पे आपका जो मान जो है आप उनको दे रहे हैं, वो हर जगह पे आप उनकी चर्चा का विषय बने, वो आपके नाम से जाने जाए, न कि आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाएं। आप अपने गुरुओं के साथ जो आपका जो संबंध रहा है उसको देखते हुए आज सेंट सोल्जर ने जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर की है उसको आप हासिल कीजिए और अच्छे मुकाम पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं यही आपको दिल से कहती हूँ, दिल दुआ देती हूँ कि सेंट सोल्जर ग्रुप जो है हमेशा आपके साथ है और ये जो आपने आज हमें मान दिया है उसके लिए वी आर रियली फीलिंग ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस जीत के लिए सब हमारे जितने भी गुरु आए हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सबका जो है योगदान रहा है सोसाइटी के लिए, क्योंकि रोज उनके साथ हमारा राब्ता होता है। उसमें यही होता है कि आपने उन कितने बच्चों को अचीवर्स बनाया है और कितने बच्चे किस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। ये अभी शुरुआत है। यूज योर पैशन, यूज योर स्ट्रेंथ और अपना जो हार्ड वर्क है, अपने जो डेडिकेशन है उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए कहीं पे भी आप इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए जुनून होना चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा धरती पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यही जुनून लेते हुए आप सब आगे बढ़िए। सेंट सोल्जर इज ऑलवेज विद यू। लव यू ऑल एंड वी ऑल आर फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल हियर। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं आगे भी होती रहेंगी। हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह सेंट सोल्जर का नाम रोशन करते रहें। अब वो टाइम आ गए हैं जिसके लिए आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित करने जा रही हैं। इस स्टूडेंट्स ने सेंट सोल्जर्स में LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और ये इंटरनेशनल
यूनिवर्सिटी कंपटीशन गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ जी बेटा जी, ये अज इस फंक्शन के विच इस करके रखा गया है ऑनर करने लई राहुल चौधरी जिहड़े साडे लॉ का स्टूडेंट है भी जिहड़े बच्चे साडे कोल आए जिन्हां 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पोजीशनां कढ़ियां जिथे मतलब +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एडे ਵੱਡੇ मैरिटोरियस पोजीशन तुटियां आईयां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ सेंट सोल्जर ਜਿਹੜਾ ग्रुप है वो सिर्फ पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ है ही है ਤੇ वी आर नॉट सिंपली कन्फाइंड टू एजुकेशन ओनली। बाकी ਜਿਹੜੇ फील्ड ने ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है साडा ਤੇ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਜਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਗਿਆ जिन्हें चेर तक पास आउट होना है तो रब सुख रखे तो वो जो ओलंपिक्स के जाएगा वह टारगेट है। मैं नाउ आई रिक्वेस्ट मले राहुल टू काइंडली से a few words अपना टारगेट। First of all, good evening, good afternoon to everyone present here, and I'm very thankful to our honorable chairman sir, chairman, and very sweet yet motivating principal sir of our institute for being a very strong pillar. And I would like to say that the success is not achieved, it's earned. The day you find the difference between success and what all it takes to achieve the success or earn the success, you will be successful in your life. And one more thing I would like to say, that do hard work, it's all you can do, and don't be panicked in any situation or don't be stressful. The day you start hard working, you will achieve everything you want in your life. And my targets are very high, but they are still to be achieved. I hope I achieve them very soon and make our nation and our institute very proud of myself and our entire country. So at last I would say thanks to everyone. शरणप्रीत कौर 10th टॉपर तवंग गर्ग, बलदीप कौर औजला, सिद्धांत मिगलानी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स के साथ प्रिंसिपल्स या उनके कंसर्न टीचर्स आए हैं वो भी स्टेज पर उनके साथ आए। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो उनके साथ आए हैं वो भी स्टेज पे आमंत्रित हैं। दूसरा कॉलेज है सेंट सोल्जर खामरा, तमन्ना, नेक्स्ट ब्रांच सेंट सोल्जर खामरा, तमन्ना, खुशी, गुरप्रीत।
हमारे 10th के टॉपर्स हैं जानवी, गुरमनप्रीत कौर, फगवाड़ा, टेंथ के टॉपर हैं पारुल शर्मा, गौरव कुमार, त्रिपति शर्मा। 10+2 के टॉपर्स हैं सुहाना, सिदरप्रीत सिंह, कुलविंदर सिंह, बलजीत कौर, रिधम, प्रथम सोनी। सर सामने देखिए। हेलो, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल भीना, 10th के टॉपर्स हैं यूवी शर्मा, वंदना। इनके बाद सेंट सोल्जर जलंधर बिहार ब्रांच, 10+2 टॉपर्स गुरलीन कौर, धर्मप्रीत सिंह, मनवीर सिंह, अंकिता। हाँ जी सर। 10th के टॉपर्स हैं गुरलीन कौर, दविंदर सहोता, सौरभ। हेलो, नेक्स्ट ब्रांच सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गढ़शंकर, 10th टॉपर दलजीत, जैस्मिन कौर, निखिल शर्मा। 10+2 सुमित जाखर, प्रणव चौधरी, लक्षदीप कौर। उनके बाद करतारपुर सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल करतारपुर, 10th टॉपर शरणप्रीत कौर, सुमित मेहता, सुखप्रीत। 10+2 अमनजोत कौर, सिमरनदीप कौर, सिमरनजोत कौर। नेक्स्ट सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल गढ़दीवाला, 10+2 टॉपर्स ऐशनीन कौर, दीपांशु, दिव्यांशु गुप्ता, वरिंदर सिंह। 10th टॉपर अदिति, तरनप्रीत, श्वेता, मंजोत।
डिवाइन पब्लिक स्कूल माननगर, टेंथ टॉपर मानवी ज्योति, मंशिता रतु, बलजोत चीमा, नेहा यादव, रुचि कुमारी, अलीशा, प्रियंका गिल, 10+2 टॉपर्स रवीश कुमार, गोकुल कुमार, तानिया। नेक्स्ट सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल लथेवाली, 10+2 टॉपर्स दावेश साहनी, गौरव कुमार, विशाल महे, 10th टॉपर दिलजान जीत सिंह, रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लैपिंग। राजवीर, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल अर्जुन नगर, 10th टॉपर विक्रम, दिव्यांशी, नेहा, 10+2 स्नेहा, वंशिका, हरमनप्रीत कौर। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सेंट सोल्जर टाइम्स हमारा अपना चैनल है और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शाम को ये जो हमारा कार्यक्रम है ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, आपकी तस्वीरें भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी, तो उसे शेयर करें, लाइक करें। सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल ऊना रोड होशियारपुर, 10+2 टॉपर्स विशमप्रीत कौर, आकांक्षा राणा, तन्मय शर्मा, प्रभजोत कौर, सानिया सचदेवा, अंजलि सैनी, 10th टॉपर मुस्कान, आशना तोहरा,
दिलप्रीत सिंह, आंचल, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल, न्यू डिफेंस कॉलोनी, नंगल, करारखां। 10th टॉपर आदित्य भारद्वाज, परही। बलजोत सिंह, समीर तखर, 10+2। प्रभजोत कौर, गुरपिंदर सिंह, पलरूप कौर, एनम अंसारी, हरमन कौर, मनप्रीत अरोड़ा, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मास्टर गुरवंता सिंह मार्ग मेन ब्रांच। 10+2 टॉपर्स रोशन कुमार, शुभनीत, बरिंदर, प्रिया। 10th टॉपर चिराग, नंदिनी, महकदीप सिंह। +2 टॉपर महकप्रीत कौर, सिमरप्रीत कौर, महकप्रीत कौर, गुरजीत कौर, श्रेया रानी। 10th टॉपर मुस्कानजीत कौर, रवनीत कौर, मनमोहित सिंह, हरमनप्रीत कौर, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मैगलपुर। जो इनके साथ टीचर्स आए हैं, वो प्लीज मेरे को नेम जो है वो आपके ब्लर हैं, नोट कर रखें। हरमनप्रीत कौर ढिल्लो, यशप्रीत कौर, गुरजस कौर, प्रबलीन सैनी। 10th टॉपर प्रभजोत कौर, हितेश, तमन्ना।
Saint Soldier Divine Public School Model House Main Branch, 10th topper Jia, Bhavna, Gurleen Kaur, Sachit Sharma, 10+2 toppers Neha, Arman, Saint Soldier Divine Public School Bhogpur, 10+2 toppers Simranjeet Kaur, Kashiti, Gaganpreet Kaur, Gurleen Kaur, Sukhmanpreet Singh, स्नेहदीप कौर, सिमरप्रीत, गुरपाल सिंह, मुस्कानप्रीत, हरलीन कौर बाजवा, सहजपाल, सुखवीर सिंह, यशिका बेदी, मनजोत कौर, अमृतपाल सिंह। Next, Saint Soldier Divine Public School Nakodar, 10+2 topper Sukhjot Kaur, Priya Ratan, Lokesh Kondal, 10th topper Pradhana, Saint Soldier Divine Public School Mandi Road, 10+2 topper Naina, Saint Soldier Divine Public School Noor Mahal, Priya Sharma, Jasmine Kaur, Mohammad Arshad, Sukhmani, Arshdeep Kaur,
10th topper Ashna. Saint Soldier Divine Public School, Chabbewal, Muskan, Pallavi, Muskan, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का नाम नहीं अनाउंस हुआ तो वो स्टेज पर आ सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है जो जा रहे हैं वो यहीं बैठे। थोड़ी देर की बात है, आपने इतने डिसिप्लिन से, इतने अच्छी तरह से सारे सर्टिफिकेट्स और इनाम लिए हैं, हम बड़े खुश हैं आपके लिए। मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ आई हूँ। हमारे बीच में एक ऐसी स्टूडेंट आई हैं, एक ऐसी शिष्य आई हैं जो अब हमारी स्टूडेंट बनने वाली है नेक्स्ट ईयर से 11 से। उसका नाम है बारूनी अरोड़ा। वेलकम एंड ऑनर हर हियर। और इसने एक किताब लिखी है, मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगी, आप वो किताब पढ़ना। इट इज अ मार्वलस बुक and she has written when she was in 9th class. So, congratulations बारूनी and मनहर जी, आपको भी बहुत बहुत, और मैं आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। डायरेक्टर श्री S.C. शर्मा जी से कि वो धन्यवाद के शब्द कहें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी बोलो यार, तो देता हूँ रिफ्रेशमेंट भी मिल गई मेरा ख्याल। गुड आफ्टरनून। ये जरा वोट ऑफ थैंक्स का ना, आई एम प्रिविलेज्ड दैट आई एम प्रेजेंटिंग द वोट ऑफ थैंक्स। बेसिकली ये सब तो मतलब ਹੁੰਦਾ ना, थक जाते ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब आई एम ग्रेटफुल, आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू दोज who made this function possible. And who made this function possible? There are two kind of persons. Number one, the management. Our वर्दी चेयरमैन, वर्दी वाइस चेयरपर्सन मैम, जिन्होंने ये क्या भी फंक्शन करना है, इन्होंने ऑनर किया जाए। सेकेंडली एंड यूथ स्टूडेंट्स जिन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की ताकि फंक्शन हो सके, किसी को असीं ऑनर कर सकीए, तो बड़ी खुशी की गल है कि इतनी वड्डी गिनती के जो ऑनर कर लगे लगी है ना, इतने परसेंट जाने गिनती करनी पैंती है कितने बन गए। और उन्हें गल करते सी ना एमडी साहब
ਮਨਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 69% ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਫਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ 66% ਆਏ, ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 66% ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਮਨਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਕਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਆ ਗਏ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਉਦੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਮੈਂ DAV 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਯੂ ਆਰ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ LLB ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਤੋਂ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਸ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਵ ਟਰਸਟ ਇਨ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਆਲ ਦੀ ਸੇਮ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਫਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕਿ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੁਡੇ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਦੀ medalist of the day। ਉਹਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਡਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਡਲਿਸਟ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਇਟਸ ਵਰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ, ਯੂ ਮਸਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਟ ਟੁਡੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਟ ਫਰੋਮ ਟੁਮਾਰੋ ਔਨਵਰਡ ਯੂ ਫॉरगेट दैट यू आर द medalist because real life starts afresh।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਈ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10th ਔਰ 12th ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, 90% ਤੋਂ, ਔਰ 350 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ, 80% ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ 22 ਕਾਲਜਿਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 75% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 85% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने वाकई नाम कमाया अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। 99% तक मार्क्स लिए उन्होंने और उनको आज स्पेशली सम्मानित किया गया। सभी स्कूल और सभी प्रिंसिपल बहुत खुश थे और बच्चों की जो मुस्कान थी वो वाकई देखने लायक थी। आजकल के समय में बच्चे इतनी स्टडी करते हैं, मैंने तो पहली बार देखा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर तो खेल कूद करते हैं लेकिन पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स, वेरी नाइस। तो बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में खास स्टोरी देखने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ कोमल।